देखो, अगर आप बिगनर हो और आपको भी स्टार्टिंग में लॉस हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारा कवर करूँगा, सारे अच्छे से बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आप बिगनर नहीं हो, अगर आप 4-5 साल से ट्रेड कर रहे हो फिर भी आपको लॉस हो रहा है, आप प्रॉफिट में नहीं आ पाए हो अभी तक, तब भी आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। लास्ट तक बने रहोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। आज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि लॉस सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग कैरियर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? लॉस दो तरह का होता है। एक अच्छा लॉस भी है आपके लिए और एक बुरा लॉस भी है आपके लिए। अब आप बोलोगे कि लॉस कहीं अच्छा हो सकता है? अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और मुझे लॉस हो रहा है तो क्या ये अच्छा हो सकता है कभी? ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? तो आगे आप वीडियो देखो पूरा ध्यान से, आपको सब समझ में आने वाला है। तो पहले मैं इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक बैड लॉस, जो मैं बोल रहा हूँ बुरा लॉस, इसको मैं लिख देता हूँ बैड लॉस या बैड लूजर, क्योंकि जो लॉस कर रहा है वो तो लूजर ही हुआ जो लॉस कर रहा है। और एक लिख देते हैं गुड लूजर। क्या हो गया? एक तरफ गुड लूजर। क्लियर है? अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो बैड लूजर है वो क्या करता है, आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी से ट्रेड ले रहे हो, बैड लूजर भी है और गुड लूजर, दोनों कोई ना कोई स्ट्रेटजी से ट्रेड ले रहा है। तो ये क्या करता है, अगर आपको लॉस दोनों को हो रहा है, इसको भी लॉस हो रहा है और इसको भी लॉस हो रहा है, तो ये क्या करता है बैड लूजर, ये करता है सबसे नंबर 1 काम ये करता है, कंप्लेन करेगा। अब आप इतना ध्यान रखना कि मैं जो दोनों बताऊंगा तो आप अपने आप को आकलन करना कि आप किस तरफ हो, इस तरफ हो या इस तरफ हो। अगर आप इस तरफ हो, गुड लूजर की तरफ हो, तो ये अच्छी साइन है, आप बहुत जल्दी क्या करने वाले हो, प्रॉफिट में आने वाले हो। अब थोड़ा सा और ध्यान दोगे आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो पहले समझते हैं दोनों को। हाँ, तो बैड लूजर जो है वो क्या करता है, सबसे पहले कंप्लेन करेगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, जैसे मान लो RSI यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, है ना, आप सुपर ट्रेंड कर रहे हो, आप EMA यूज कर रहे हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आपको लॉस हुआ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले करेगा कंप्लेन। क्या कंप्लेन करेगा कि स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है, जो हमको स्ट्रैटेजी बता रहा है वो सही नहीं है। आप चाहे प्राइस एक्शन बताओ चाहे कुछ बताओ, आप जो भी बता रहे हो वो उसको सही नहीं लगेगा। वो किसको दोष देगा? सबसे पहला स्ट्रैटेजी को दोष देगा, स्ट्रैटेजी सही नहीं है। जबकि गुड लूजर्स क्या करेगा, वो करेगा जो काउज है लॉस होने का, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट। आखिर मुझे लॉस हुआ तो क्यों हुआ, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्यों हुआ, किसकी गलती है, क्या मेरी स्ट्रेटजी में कोई फॉल्ट है, अगर नहीं है तो मेरे में कोई फॉल्ट है, मैंने कुछ गलती किया यहाँ पे। वो हर तरीके से चेक करेगा और एक निष्कर्ष पर निकलेगा। उसे इतना तो पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती किया इस ट्रेड में जो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है। अब सेकेंड नंबर है बैड लूजर्स। क्या बोलेगा, ये मार्केट को ब्लेम करेगा। मतलब आपको लॉस हो रहा है, आप सब कुछ कर रहे हो, चार्ट आपके सामने है, ट्रेड आप अपने हाथ से ले रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन ब्लेम आप किसको कर रहे हो, मार्केट को, कि जब से मैं ट्रेड लिया हूँ उसी टाइम से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मैं ऊपर का ट्रेड लिया हूँ तो मार्केट उसी टाइम से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मैं नीचे का ट्रेड लिया हूँ तो मार्केट उसी टाइम से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। आप किसको ब्लेम कर रहे हो, मार्केट को, कि मार्केट आपके क्या चल रहा है, अगेंस्ट चल रहा है। आप अपना नहीं देख रहे हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, आप सिर्फ मार्केट को ब्लेम कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके माइंड में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं से मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है। तो इसको ब्लेम करने से बेहतर है कि आप जो गुड लूजर्स की तरफ आओ। आप क्या करो, ओपन टू लर्निंग,
मतलब समझे, आप मार्केट को ब्लेम करने के बजाय आप उससे सीखो कि आखिर मैं जो ट्रेड लिया था वो क्यों लिया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं ट्रेड जो ले रहा हूँ अभी वो क्यों ले रहा हूँ, किस बेस पे ले रहा हूँ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या मेरी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में गलती है, या मैं गलत सेगमेंट चूज कर लिया हूँ, या मैं अच्छे से प्राइस एक्शन अभी नहीं सीखा हूँ, इस पर थोड़ा सा और फोकस करना होगा। बहुत सा क्वेश्चन होता है। तो आप कभी भी, जो गुड लूजर्स होगा वो कभी भी लर्निंग नहीं छोड़ेगा। वो ब्लेम करने की बजाय वो कहाँ फोकस करेगा, लर्निंग पे फोकस करेगा। नंबर 3 है जो बैड लूजर्स करता है, वो रिवेंज ट्रेड लेगा। ये बहुत ट्रेडर लेता है, इसी में ट्रेडर बर्बाद है, रिवेंज ट्रेडिंग में। रिवेंज ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, आपको 2 से 3 लॉस हो गया लगातार, दूसरा ट्रेड में भी लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड में, मतलब 2-3 लॉस हो गया आपको। अब आप क्या सोचोगे कि नहीं, मुझे मार्केट हरा ही नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, मुझे बहुत पता है, सब कुछ पता है। आपके माइंड में ये आएगा तो आप मार्केट से लड़ाई करने लगोगे, आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, वैसा ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे जो आपके स्ट्रैटेजी पे है भी नहीं। वो सिर्फ आप इस वजह से ले रहे हो क्योंकि आपके माइंड में घुस गया कि मेरा लॉस कैसे हो गया, मुझे आज ही के आज रिकवर करना है अपना लॉस। ठीक है, इस वजह से रिकवर करने की वजह से क्या होता है, लोग रिवेंज ट्रेड लेता है। वहीं पर गुड लूजर्स क्या करता है, गुड लूजर्स जो है रिवेंज ट्रेड नहीं लेता है, वो जो लॉस हुआ है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कौन लेता है, जो गुड ट्रेडर्स होता है। हाँ, अब मैंने ट्रेड लिया, मुझे लॉस हुआ तो ये मेरी गलती है, मैं अपने गलती पे सुधार करूँगा। ये नहीं कि मैं मार्केट से रिवेंज करने लगूँगा कि मुझे लॉस कैसे हो गया। नहीं, मुझे मार्केट से सीखना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्लियर है, मुझे लॉस हो रहा है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी है, जो गुड लूजर्स की थिंकिंग है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो नेक्स्ट बार इसका ख्याल रखोगे कि आपने क्या गलती की थी, नेक्स्ट बार उस गलती को नहीं दोहराओगे। क्लियर है। नंबर 4 है जो बैड लूजर्स करता है, जब उसका लॉस हो जाएगा, जो देखो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा तो पहले तो 2-3 लॉस हुआ था, रिवेंज ट्रेडिंग करेगा तो 7-8 लॉस भी हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। तो वो क्या होगा, उसके माइंड में फील डिप्रेस्ड एंड नॉट लर्निंग विथ लॉसेज। उसका माइंड में यही आएगा कि भाई मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता है, आप कितना भी कोशिश करो लॉस ही होगा। इसके माइंड में सिर्फ यही आएगा, ये डिप्रेस हो जाएगा मार्केट से। मार्केट को या तो फिर लास्ट में छोड़ देगा बहुत सारा लॉस लेके, और नहीं तो फिर लॉस से कुछ सीखेगा नहीं, बार बार वही काम दोहराएगा जो यहाँ पे दोहरा रहा था, ये सब दोहरा रहा था वही दोहराएगा, कुछ नहीं सीखेगा मार्केट से, और डिप्रेस होकर लास्ट में क्या करेगा, बहुत बड़ा लॉस लेके मार्केट छोड़ देगा। लेकिन वहीं पर ये जो है गुड लूजर है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा, लॉस को, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करेगा एंड लर्न फ्रॉम इट। मतलब अपने लॉस से क्या करेगा, सीखेगा। सबसे बड़ा रीजन आपका मार्केट में कैरियर बनाना, आपको मार्केट में सक्सेस पाना, वो क्या होता है, आपको कोई मेंटोर या आपके कोई गुरु जो हैं आपको प्राइस एक्शन सिखा सकते हैं, स्ट्रैटेजी सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेस लेना है तो सबसे बड़ा है आपको अपनी गलती से सीखना होगा। अगर आप अपनी गलती से सीखना बंद किए, जिस दिन आप अपनी गलती से नहीं सीखोगे तो कभी भी मार्केट में नहीं बन पाओगे, कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। आप कभी भी छोटा बच्चा को भी देखे होगे, स्टार्टिंग में जब वो चलना स्टार्ट करता है तो बहुत बार गिरता है। ऐसा नहीं होता है कि एक वो चलना स्टार्ट करता, बहुत बार गिरता है।
चोट भी लगती है उसको, लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़ा होता है कि मुझे चलना है। उसे कोई बताता नहीं है उतना छोटा बच्चा को, लेकिन वो जिद है, एक चलना है। वो किससे सीख रहा है? वो जो बार बार गिर रहा है उससे सीख रहा है कि मुझे चलना है। तो क्या आप इतना बड़ा हो कि आप अपने लॉस से नहीं सीख सकते कि मुझे प्रॉफिट बनाना है, मुझे ये गलती दोबारा नहीं कर। आखिर लॉस हुआ है आपका तो कोई ना कोई आपकी गलती से हुआ होगा। बस वो गलती को देखना है कि आपने गलती क्या की थी, नेक्स्ट ट्रेड में वो गलती नहीं करना। ऐसे करते करते सारा गलती जिस दिन खत्म हो जाएगा, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो एक बहुत बड़ी बात आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको मार्केट में बनना है, अगर आपको इस मार्केट ट्रेडिंग का विनर बनना है, तो आपको एक गुड लूजर होना पड़ेगा। लूजर तो सारे हैं, जो बिगनर ट्रेडर हैं वो लूजर तो सारे हैं, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा एज ए बिगनर? गुड लूजर। आप ये चारों बात को ध्यान में रखोगे, इसे आप लिख लो चारों को, ताकि भूल ना पाओ। आप इसको लिखो और आप एक गुड लूजर बनो, तभी मार्केट में विनर बन पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।